हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो आज हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कौन कौन सी यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फ्रॉम आवर टॉपिक सॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया था आपको, सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर of two or more pure components। अब क्लास 11 के अंदर हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसका एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जनरली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो ट्रेस क्वांटिटी में या माइनर क्वांटिटी में पाया जाता है, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो मेजर क्वांटिटी में या मेजर अमाउंट के अंदर पाया जाता है। सपोज हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर प्लस शुगर। वाटर में जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर वाटर जो है ये सॉल्वेंट कहलाता है और शुगर जो है ये सॉल्यूट कहलाता है। इस तरीके से सॉल्यूशन जो है बनता है। इसी के बाद हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है। इसी को हम उस सॉल्यूशन की कंसीडर बोलते हैं। अब हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर जनरली सॉल्यूशन दो टाइप का बनता है। वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अनदर इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, जबकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolving fixed amount of solvent, या हम इसको सॉल्वेंट ना कहकर सॉल्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट मिलाया जाता है
तो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन पता करनी है तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है, इसी बात को हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। इसी के बाद हम तो डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ अब बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करें तो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को काफ़ी यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हो सकती है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन है, इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन ppm इज ऑल्सो द कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन की डिफरेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो हम सबसे पहले जो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन की पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। तो हम सबसे पहले यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। इसके बाद हम जो कंसंट्रेशन की यूनिट स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड पर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद कंसंट्रेशन की जो 4 यूनिट को हम लेकर आए हैं आपके लिए उसको बोलते हैं हम मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन की यूनिट हम इसके अंदर मोलैलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी के बाद हम कंसंट्रेशन की एक नई यूनिट्स को जानेंगे जिसे हम नॉर्मेलिटी नाम देते हैं, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे। इसी के बाद हम कंसंट्रेशन की एक नई यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसे हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और लास्ट जो कंसंट्रेशन की यूनिट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे उसे हम कहेंगे ppm। ppm का पार्ट्स पर मिलियन। फुल नेम ऑफ ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की कुछ यूनिट्स है जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो आप राइट डाउन करें, उसके बाद हम एक एक करके इन कंसंट्रेशन की यूनिट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की जिस यूनिट को लेने वाले हैं इसको बोलते हैं हम वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब ये हमें कंसंट्रेशन की ये यूनिट हमें ये इंडिकेट करती है कि हमने सॉल्यूट का भी वेट लिया है और सॉल्वेंट का भी वेट लिया है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी हम कह सकते हैं कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उसे ही हम वेट बाय वेट परसेंटेज के रूप में इंडिकेट करते हैं।
दूसरी जो कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास है उसको हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी के बाद इसको हम मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, यानी यहाँ सोल्यूट का मास लिया गया है जबकि सॉल्वेंट को वॉल्यूम के अंदर लिया गया है। इसी तरीके से हम तीसरी जो कंसंट्रेशन यूनिट है इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब है सोल्यूट का भी हमने वॉल्यूम लिया है और सॉल्वेंट का भी हमने वॉल्यूम लिया है। तो सपोज करो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, यानी 100 ग्राम जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें हमने सोल्यूट या तो हम ग्राम में लेंगे या तो हम सोल्यूट को वॉल्यूम के अंदर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम या तो सोल्यूट का मास कंसीडर करते हैं या तो सोल्यूट का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से हम या तो सॉल्वेंट का मास कंसीडर करते हैं या तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास 3 कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके ऊपर फाइंड आउट द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज if 2.5 if 250 या 2.5 ग्राम of H2SO4 dissolving 500 ml of 500 ml of solution. ml of इस क्वेश्चन को हम चूंकि हमें सोल्यूट का मास दिया हुआ है और जो सॉल्वेंट दिया हुआ है डिसॉल्विंग 500 ml ऑफ, चलो यहाँ सॉल्वेंट ले लेते सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है और सोल्यूट का मास दिया हुआ है, तो हम इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के थ्रू निकालेंगे। यहाँ 2.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 2500 इनटू 100। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी ग्राम अपॉन ml के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ इसी तरीके से हम यहाँ किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिट्स को बता सकते हैं। अब हम जिस कंसंट्रेशन की यूनिट्स को लेने वाले हैं दैट इज नॉन एज मोलरिटी। तो आप हेडिंग डाल लें मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी को हम जनरली कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है, उस सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ होता है उसे उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ मोलरिटी को लिखते हैं मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
dissolve in 1 liter of एक लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल घुला हुआ होता है उसे उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कंसीडर करते हैं। जनरली m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और सॉल्यूशन जो है हमने 1 लीटर लिया है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इन 1 लीटर, यहाँ ऐसे लिख देते हैं इन 1। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो सॉल्यूशन है हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पर मोल्स, आप जानते हैं मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन बी लिख सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, चूंकि वॉल्यूम लीटर में है इसलिए वी एल लिखा जा सकता है। अब आप जानते हो नंबर ऑफ मोल निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ हम गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम ऑलवेज इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मास जो दिया हुआ है वो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB, और मोलर मास, सॉल्यूट के मोलर मास को हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से MB की जगह हम WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन VL लिख सकते हैं। सपोज करो हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है वो लीटर में ना देकर यदि हमें वो ml में दे देता है तो हम लीटर के ml बनाते हैं, और लीटर के जब हम ml बनाते हैं तो इसी फॉर्मूले को हम VL की जगह VML लिखते हैं, और लीटर के चूंकि हमने ml बनाए हैं इसलिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मोलरिटी का एक फॉर्मूला निकल कर आता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। WB यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज हमारे पास 4.9 ग्राम H2SO4 है। हमसे कहा जाता है 4.9 ग्राम H2SO4 is present in 500 ml of solution. Find out the molarity of solution. Find out the molarity of solution. तो हम इसको गिवन वेट हमारे पास 4.9 है,
मोलर मास हम H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस सल्फर 1 into 32 प्लस ऑक्सीजन 4 into 60। तो ये होता है हमारे पास 98 ग्राम। यहाँ हम 98 रखते हैं, 1000 सॉल्यूशन हमें ml में दिया हुआ है 500। दिस इज 2 टाइम, दिस इज 2 टाइम 29, तो आता है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 20 या 1/10 या 0.1 molarity is the answer of this question। तो इस तरीके से हम मोलरिटी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और अदर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। गुड डे।